प्यारे विद्यार्थियों, यूनिक प्लस 2.0 में एक नई क्लास के साथ आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्या भाई? आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की साइंस केमिस्ट्री का चैप्टर 2 चल रहा था, एसिड बेस एंड साल्ट, जिसमें हम लोग एसिड बेस का रिएक्शन पढ़ चुके हैं, पीएच पढ़ चुके हैं। आज इसका जो होगा पार्ट 3, यानी इसकी क्लास कौन सी होगी? 3 नंबर वाली क्लास होगी, जिसमें हम लोग क्या साल्ट के बारे में डिस्कस करेंगे कि साल्ट क्या होता है। तो शुरुआत करते हैं अपने चैप्टर की। यहाँ पे लिखा क्या हुआ है? साल्ट फैमिली। इस साल्ट फैमिली को हिंदी में क्या कहेंगे? हिंदी में कहेंगे लवण परिवार। अब एक बात आती है कि जो हमारे साल्ट होते हैं, एक क्वेश्चन आता है, क्या आता है कि साल्ट का पीएच मान कैसा होता है? साल्ट का पीएच मान क्या होता है? तो ध्यान दीजिए, इसके लिए हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा कि साल्ट फैमिली में हमारे साल्ट कितने प्रकार के होते हैं। चलो भाई, आज हम लोग यही डिस्कस कर लेते हैं कि साल्ट फैमिली में हमारे जो साल्ट होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो ये हो गया हमारा साल्ट फैमिली। अब इस साल्ट फैमिली में जो साल्ट हमारे होते हैं, एक होता है, क्या होता है भाई? एसिडिक साल्ट, एक होता है बेसिक साल्ट, बेसिक साल्ट, और एक क्या होता है? न्यूट्रल साल्ट होता है। इसके अलावा दो और होते हैं, अभी आपको बताएंगे, पहले इसका कॉन्सेप्ट समझते चलो। इसको कहते हैं अम्लीय लवण। क्या कहते हैं भाई? अम्लीय लवण। इसको कहते हैं क्षारीय लवण। क्या कहते हैं? क्षारीय लवण। और इसको क्या कहते हैं? उदासीन लवण कहते हैं। क्या कहते हैं? उदासीन। दो और होते हैं। दो और कौन कौन से होते हैं उनके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। तो जो दो और होते हैं, सबसे पहले नाम लिख लेंगे। चौथे नंबर पे जो होता है उसको डबल साल्ट कहते हैं। अब पांचवें नंबर पे जो होता है उसको क्या कहते हैं भाई? ध्यान दीजिएगा, पांचवें नंबर पे जो होता है उसको हाइब्रिड साल्ट कहते हैं। नाम इनका भी लिख लेंगे। हिंदी में इसको कहते हैं दुग्ध लवण, अब इसको कहते हैं संकर लवण। क्या कहते हैं? संकर लवण कहते हैं। चलो, बात हम लोग कहाँ से शुरू करेंगे? यहाँ से शुरू करेंगे। अम्लीय लवण, क्षारीय लवण, उदासीन लवण। सबसे पहले पीएच की बात आई है, पीएच की कर लेंगे। इसका जो पीएच होगा वो क्या होगा भाई? 7 से कम होगा। 7 से क्या होगा? कम होगा। सॉरी, 7 से क्या होगा? कम होगा। इसका जो पीएच होगा भैया वो क्या होगा? 7 से बड़ा होगा। फिर हमने उल्टा लगा दिया। 7 से क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। इसका पीएच क्या हो जाएगा? इसका पीएच 7 के इक्वल हो जाएगा। कैसे? ये बनते कैसे हैं? अम्लीय साल्ट, ये क्षारीय लवण, उदासीन लवण। अब चलते हैं इनके निर्माण की प्रक्रिया पर, हम लोग थोड़ा सा जोर डालते हैं। पहला हमारा क्या है भाई? एसिडिक साल्ट, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? अम्लीय लवण। अम्लीय लवण कब बनेगा? जैसा कि हम लोग जानते क्या हैं कि जब एसिड और बेस रिएक्शन करता है, क्या अम्ल प्लस क्षार की क्रिया होती है, तो बनता क्या है? लवण, और प्लस में बनता है जल। इन्हीं के कॉन्सेप्ट पर इन सब का निर्माण आधारित है। ध्यान दीजिएगा, ये एसिडिक यानी अम्लीय लवण क्या होगा? जब किसका? प्रबल अम्ल के साथ में किसी दुर्बल क्षार की क्रिया करवाई जाए। प्रबल अम्ल के साथ में किसी दुर्बल क्षार की क्रिया करवाया जाएगा तो क्या बनेगा? तब हमारा बनेगा अम्लीय लवण बनेगा, और प्लस में जल बनेगा। क्योंकि एसिड हमारा प्रबल था तो ये क्षार के ऊपर जब यहाँ लवण बनेगा तो उस पर कुछ एसिडिक नेचर रखेगा, इसलिए क्या हो जाएगा? एसिडिक हो जाएगा। अब हम बात करते हैं क्षारीय लवण की, यानी कि बेसिक साल्ट की बात करते हैं, जिसको हिंदी में क्या कहा जाएगा भाई? जिसको हिंदी में कहा जाएगा क्षारीय लवण। अब जब क्षारीय लवण की बात करेंगे तो फिर यही वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे, अम्ल प्लस क्षार वाला। तो यहाँ पे अब हमारा एसिड क्या हो जाएगा? यानी कि जब कोई दुर्बल अम्ल किसी
प्रबल क्षार के साथ अपक्रिया करेगा। किसके साथ में? प्रबल क्षार के साथ में अपक्रिया करेगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा भाई? यहाँ पे आपका बन जाएगा क्षारीय लवण बनेगा। क्या बनेगा? क्षारीय लवण। और प्लस में क्या बन जाएगा? प्लस में जल बन जाएगा। क्षारीय लवण और प्लस में क्या बन जाएगा? जल बन जाएगा। जब दुर्बल, यानी कि अम्लीय लवण क्या होता है? जब प्रबल अम्ल दुर्बल क्षार के साथ में क्रिया करेगा तब क्या बनेगा? तो आप कहेंगे कि तब बन जाएगा अम्लीय लवण। क्या चीज? प्रबल अम्ल है। और जब प्रबल क्षार दुर्बल अम्ल के साथ में क्रिया करेगा तो क्या बन जाएगा? क्षारीय लवण बन जाएगा। अब इसमें एक चीज और बचा था, क्या? हमारा न्यूट्रल साल्ट, जिसको हम लोग क्या कहते थे? हिंदी में कहेंगे उदासीन लवण। यानी कि ये तीसरे नंबर वाली कहानी है। और तीसरे नंबर वाली कहानी में बात क्या होगी? इसमें दो बातें आएंगी। क्या? चाहे प्रबल अम्ल के साथ में क्या हो जाए भाई? प्रबल क्षार हो जाए। प्रबल अम्ल के साथ में क्या आ जाए? प्रबल क्षार आ जाए, तब जो लवण बनेगा वो क्या होगा? उदासीन लवण बनेगा। और प्लस में क्या हो जाएगा? जल। ये पहली कहानी हो गई। और दूसरी कहानी क्या होगी? कि दुर्बल अम्ल हो। अम्ल कैसा हो? दुर्बल हो। तो इसके साथ में जो हम लोग क्षार यूज कर रहे हैं वो भी क्या हो? दुर्बल हो। यानी कि दुर्बल क्षार जब हम क्रिया करवाएंगे तो क्या बन जाएगा? तो बन जाएगा भाई हमारा उदासीन लवण बन जाएगा। और प्लस में क्या बन जाएगा? जल बन जाएगा। बात समझ में आई? एक बार फिर से करते क्या है कि जब सेम नेचर, दोनों क्या हो गए? प्रबल या दोनों दुर्बल हो गए अम्ल और क्षार, तब इनकी अपक्रिया के फलस्वरूप जो हमारा लवण बनेगा उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे उदासीन लवण। क्या कहेंगे? उदासीन लवण। शायद आपके मन बात आपको समझ में आई होगी। अब जब बात समझ में आई है तो इसका छोटा छोटा एक एक एग्जाम्पल हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। जैसे कि यहाँ पे हमारे लिखा हुआ है प्रबल अम्ल प्लस दुर्बल क्षार अम्लीय। अब प्रबल अम्ल जो हमारा होगा क्या होगा? HCl होगा। क्या होगा? HCl होगा। इसके साथ में हमने क्या किया कि एक दुर्बल क्षार NH4Cl ले लिया। जब हम इसकी अपक्रिया करवाएंगे NH4OH ले लिया। इसकी अपक्रिया करवाएंगे तो बनेगा NH4Cl और प्लस H2O। अब ये जो NH4Cl है ये क्या होगा? अम्लीय लवण होगा। यहाँ पे मान लीजिए हमने दुर्बल अम्ल ले लिया CH3COOH। अब इसकी अपक्रिया करवा दी हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, तो यहाँ क्या बनेगा? CH3COONA बनेगा और प्लस में क्या बनेगा? H2O बनेगा। अब ये जो हमारा सोडियम एसीटेट होगा यही हमारा क्या हो जाएगा? क्षारीय लवण हो जाएगा। इसकी बात करें प्रबल अम्ल, तो प्रबल अम्ल क्या है भाई? HCl। प्रबल क्षार क्या है? NaOH। ये 1 ये 14 प्रबल, तो यहाँ पे बनेगा NaCl जो एकदम से उदासीन होता है, जिसका हम लोग अपने भोजन में भी यूज करते हैं। अच्छा, दुर्बल वाली बात कर लें तो जब दुर्बल वाली बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये दुर्बल अम्ल लेना है। क्या लेना है? दुर्बल अम्ल। चलो यही ले लेते हैं CH3COOH प्लस में दुर्बल क्षार NH4OH हमने ले लिया। क्या बन जाएगा? बन जाएगा CH3COONH4 और प्लस में क्या बन जाएगा? H2O। इसको क्या कहेंगे भाई? अमोनियम एसीटेट कहेंगे। और ये जो अमोनियम एसीटेट होगा ये क्या होगा? एक उदासीन लवण होगा। चलो इतनी कहानी समझ में आई। अब डबल और हाइब्रिड वाला बात कर लेते हैं। डबल वाला क्या होगा? सबसे पहले डबल की बात करते हैं। ऐसे साल्ट जिनमें दो साल्ट एक साथ जुड़े हों, द्विक लवण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? द्विक लवण कहलाते हैं। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो आपका जो फिटकरी होता है K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थ्रायस इंटू 24H2O, ये आपका क्या हो जाएगा भैया? डबल। एक K2SO4 है, एक Al2SO4 है। अब हम बात कर लेते हैं इस वाले की हाइब्रिड साल्ट की। हाइब्रिड साल्ट क्या होता है? ऐसे साल्ट
जो जटिल आयनों से बने होते हैं, जटिल आयनों से बने होते हैं, संकर लवण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? संकर लवण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं भाई? संकर लवण कहलाते हैं। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो पोटेशियम फेरोसाइनाइड K4FeCN6, ये क्या हो जाएगा हमारा? पोटेशियम फेरोसाइनाइड जो हमारा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? संकर लवण हो जाएगा। तो ये थी साल्ट फैमिली। अब साल्ट फैमिली से जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो आता क्या है कि हम इन साल्टों का निर्माण कैसे करेंगे, या कौन कौन से कंपाउंड है जिनका निर्माण आपके सिलेबस में है। तो पहला आपका है सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या है भाई? सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका केमिकल फार्मूला क्या होता है? इसका केमिकल फार्मूला होता है NaOH। क्या होता है भाई? NaOH होता है। अच्छा, अब एक बात ये आती है कि इन सारे कंपाउंड का निर्माण करने के लिए, इन सारे कंपाउंड का निर्माण करने के लिए हमारे पास रॉ मटेरियल क्या होगा? इन सारे कंपाउंड का निर्माण करने के लिए हमारे पास में रॉ मटेरियल क्या होगा? तो ध्यान दीजिएगा, एक छोटा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि NaCl, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? साधारण नमक कहते हैं, साधारण नमक कहते हैं, का उपयोग विभिन्न रसायनों को बनाने के लिए, विभिन्न रसायनों को बनाने के लिए कच्चे पदार्थ के रूप में, कच्चे पदार्थ के रूप में उपयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है। ठीक, ये ध्यान रखिएगा कि सोडियम क्लोराइड का यूज हम लोग क्या करते हैं? विभिन्न रसायनों को बनाने के लिए कच्चे पदार्थ के रूप में इसका उपयोग करते हैं। अब हमारे पास में क्या है भाई? हमारे पास में है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण कैसे करेंगे, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, इसको हटा दे रहे हैं। अब हमें क्या करना है भैया? सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करना है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करने के लिए हम लोग लिखेंगे निर्माण विधि। क्या लिखेंगे भाई? निर्माण विधि। तो इसकी निर्माण विधि में कुछ नहीं है, क्या है भाई? NaCl के जलीय विलयन में, NaCl के जलीय विलयन में, इसमें करते क्या है भाई? NaCl के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर NaOH का निर्माण होता है, निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को एक स्पेशल नाम से जानते हैं और वो नाम है क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं। अभी हम आपको बताएंगे कि क्लोर क्षार अभिक्रिया क्यों कहते हैं, अभिक्रिया कहते हैं। जरा रिएक्शन लिख लेते हैं। रिएक्शन क्या होगा भाई? क्या कहा है? सोडियम क्लोराइड। अच्छा, इसका कौन सा विलयन है? जलीय विलयन है। अब जब इसके जलीय विलयन में हम प्रवाहित करेंगे तो क्या बनेगा? NaOH बनेगा। क्या बनेगा भैया? NaOH बन जाएगा। और NaOH के साथ में और क्या बनेगा?
NaOH के साथ में Cl2 गैस निकलेगी और प्लस में H2 गैस निकलेगी। इसका हम Cl2 बनाना है तो ये डबल ले लेंगे और ये भी क्या ले लेंगे, डबल। ये कौन सा सॉल्यूशन है, एक्वस। ये भी क्या है, एक्वस है। ये एक्वस होगा और ये गैसीय अवस्था में होगा। ये कौन सी अवस्था में होगा, गैसीय। अगर नाम लिखना चाहते हैं तो ये होगा हमारा सोडियम क्लोराइड, ये होगा वाटर, ये होगा हमारा प्रोडक्ट सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या होगा, ये होगा क्लोरीन गैस और ये होगा हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस। अब एक चीज यहाँ पे देखिएगा, दो प्रोडक्ट जो हमारे बने हुए हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। Cl2 क्लोरीन गैस है, इसको क्या कहते हैं, क्लोर। NaOH बेस है, इसको क्या कहते हैं, क्षार। तो इस अभिक्रिया में क्या बना, एक बेस बना है यानी क्षार और एक क्लोरीन यानी क्लोर बना है, इसलिए इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, इस अभिक्रिया में जो हमारा ये NaOH बना है, इस NaOH का उपयोग अब हम लोग किस में करेंगे, रॉ मटेरियल के रूप में। जो हमको और सारे पदार्थ बनाने हैं उसमें हम लोग रॉ मटेरियल के रूप में करेंगे, चाहे वो हमको वॉशिंग पाउडर बनाना हो और चाहे बेकिंग पाउडर बनाना हो। ठीक, इतना आपको अगर समझ में आ गया है तो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आगे हमारा है ब्लीचिंग पाउडर। क्या है भाई, ब्लीचिंग पाउडर, जिसको हिंदी में कहते हैं विरंजक चूर्ण। क्या कहते हैं, विरंजक चूर्ण कहते हैं। अब विरंजक चूर्ण का केमिकल फार्मूला क्या होता है, तो इसका फार्मूला होता है CaOCl2। क्या होता है, CaOCl2 और इसका केमिकल नाम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कुछ जगहों पर इसका नाम कैल्शियम हाइपोक्लोराइड मिलेगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। हम क्या करेंगे, इसकी निर्माण विधि देखेंगे। क्या देखेंगे भाई, निर्माण विधि। तो अब इसको कैसे बनाएंगे, इसकी निर्माण विधि क्या होगी, तो ये जो हमारा होता है, हम लोग करेंगे क्या कि लिखेंगे विरंजक चूर्ण का निर्माण, विरंजक चूर्ण का निर्माण CaOH का होल ट्वाइस, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर Cl2 यानी क्लोरीन गैस की क्रिया द्वारा, क्लोरीन गैस की क्रिया द्वारा किया जाता है, किया जाता है। कैसे किया जाएगा जरा देख लेंगे। हमारे पास में है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका हम लोग डबल ले लेंगे और इसमें क्लोरीन गैस जब लेकर के आएंगे तो ये बन जाएगा CaOCl2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, CaOCl2 बन जाएगा और प्लस में निकल जाएगा H2O। नाम लिख लेंगे, ये हमारा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये है क्लोरीन गैस, क्लोरीन गैस, ये है भैया वाटर, ये क्या है, वाटर। इसकी बात करें तो इसको कहते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, या फिर इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर। इसी को क्या कहते हैं, ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं भैया, इसी को कहते हैं हम लोग ब्लीचिंग पाउडर। तो इस तरीके से ये हमारा हो गया ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण। अगर आता है कि ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण कैसे किया जाएगा, तो आपको ऐसे छोटी सी लाइन लिखनी है और ये रिएक्शन लिख देना है। आगे आपसे पूछ सकते हैं विरंजक चूर्ण का उपयोग, तो देखिए विरंजक चूर्ण का उपयोग क्या होगा।
विरंजक चूर्ण का उपयोग? पहला क्या हो जाएगा? वस्त्र उद्योग में सूती एवं लीलन के विरंजन। विरंजन का मतलब होता है रंग उड़ाना। विरंजन का मतलब क्या होता है? रंग उड़ाना। यानी कि सूती वस्त्र उद्योग में जो क्या कहते हैं, कलर अगर चेंज करना है, कलर उड़ाना है, तो इसके लिए किया जाता है। कागज की फैक्ट्री में लकड़ी की मज्जा एवं लॉन्ड्री में साफ कपड़ों के विरंजन के लिए। मतलब कि सबसे पहला इसका यूज क्या हो गया? कलर उड़ाने के लिए। क्या हो गया भैया? कलर उड़ाने के लिए। अच्छा, ये कलर कैसे उड़ा देता है? कलर उड़ाने के लिए। कलर क्यों उड़ाता है? ध्यान दीजिएगा, इसमें जो ये लिखा हुआ है CaOCl2, जब इसको थोड़ा सा हम हीट करेंगे तो ये CaCl2 में बन जाता है और प्लस में मिल जाता है बेबी ऑक्सीजन, जिसे नवजात ऑक्सीजन कहते हैं। और इसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि इसको किसी भी कलर वाले सोल्यूशन में डाला जाए या कलर वाले कपड़े के ऊपर डाल दिया जाए तो ये उसका कलर हटा देती है। तो पहला ये हो गया। कई रासायनिक उद्योगों में एक उपचायक के रूप में। उपचायक का मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में। देखो ये ऑक्सीजन मिल गया, ऑक्सीकरण क्रिया में क्या होगा? ऑक्सीजन ही तो ऐड होगा, तो उपचायक के रूप में होगा। अब पीने वाले जल एवं जीवाणुओं से मुक्त करने में, जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि पानी को शुद्ध करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव किया जाता है और आसपास मच्छर वच्छर ना पनपने पाए, इसके लिए भी क्या किया जाता है? ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हमारा हो गया विरंजक चूर्ण का उपयोग। क्या हो गया भाई? विरंजक चूर्ण का उपयोग हो गया। अगला हम लोग देखते हैं। अगला लिखा हुआ है बेकिंग सोडा। अगला क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है भाई, इसको हिंदी में कहेंगे बेकिंग सोडा। इसी को खाने का सोडा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? खाने का सोडा भी कहते हैं। अब ये जो बेकिंग सोडा या खाने का सोडा होता है, इसका केमिकल फार्मूला क्या होता है भाई? तो आप कहोगे कि सर जी इसका जो केमिकल फार्मूला होता है ये होता है NaHCO3 और इसका केमिकल नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या नाम होता है? इसका केमिकल नाम होता है भाई सोडियम बाइकार्बोनेट। चलो निर्माण विधि लिखते हैं। क्या लिखेंगे? निर्माण विधि। कैसे इसको बनाएंगे? तो इसको बनाने के लिए हमको करना क्या होगा? ध्यान से देखिएगा कि Na2CO3 के जलीय विलयन में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अभिक्रिया के द्वारा NaHCO3 का निर्माण होता है। रिएक्शन लिख लेंगे। क्या लिखेंगे? रिएक्शन। अब हमारे पास में है Na2CO3। हमारे पास में क्या है? Na2CO3 है। क्या है भाई? Na2CO3 और प्लस में क्या है? H2O है और प्लस में क्या है? CO2 है। इन सब की जब हम क्रिया करवाएंगे तो हमारा बन जाएगा 2NaHCO3। क्या बन जाएगा? 2NaHCO3। एक बार देखेंगे कि हमारा इक्वेशन बैलेंस है। Na2 कार्बन 2, चलो ये भी हो गया। हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन भी 2। ऑक्सीजन कितना हुआ? 3 1 4 2 6, 2 3 जा 6। हाँ बैलेंस है। चलो नाम लिख लेंगे। तो इसका नाम होगा सोडियम कार्बोनेट। क्या नाम होगा? सोडियम कार्बोनेट। इसको तो आप लोग जान ही गए होंगे क्या होगा भाई? वाटर। ये क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये क्या होगा? सोडियम बाइकार्बोनेट।
जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बेकिंग सोडा कहते हैं। क्या कहते हैं, बेकिंग सोडा कहते हैं। ठीक, तो ये हो गया बेकिंग सोडा के निर्माण की विधि। क्या हो गया भाई, बेकिंग सोडा के निर्माण की विधि हो गया। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे इसका यूज। तो बेकिंग सोडा का उपयोग क्या किया जाता है भाई, बेकिंग सोडा का उपयोग बेकिंग पाउडर बनाने में किया जाता है। किसको बनाने में किया जाता है, बेकिंग पाउडर बनाने में किया जाता है, जिसका उपयोग हम लोग खाने के लिए भी करते हैं। टार्टरिक अम्ल जैसा एक मध्य खाद्य अम्ल का मिश्रण है। जब बेकिंग पाउडर को गर्म किया जाता है तो या जल में मिलाया जाता है तो निम्न क्रिया। एक्चुअल में जो बेकिंग पाउडर होता है, क्या होता है भाई, एक्चुअल में जो हमारा बेकिंग पाउडर होता है जिसको खाने का सोडा कहते हैं, ठीक है, तो जो ये बेकिंग पाउडर होता है इसको जब हम लोग बनाते हैं, इसका यूज किस लिए करते हैं, कोई भी खाद्य पदार्थ को स्पंजी बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए, स्पंजी बनाने के लिए। जैसे डबल रोटी हो गया, ब्रेड हो गया, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब इसको क्या कहते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया किसी दुर्बल अम्ल से कराई जाती है तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस जनरेट होती है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करती है, पाव रोटी या केक में खमीर उत्पन्न कर देती है, जिससे ये क्या हो जाते हैं, मुलायम एवं स्पंजी हो जाते हैं। तो ये हो गया पहला यूज। दूसरा है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी एंटी एसिड का एक संघटक है। क्षारीय होने के कारण ये पेट में अम्ल की अधिकता को उदासीन करके राहत पहुंचाता है। मीन्स जब किसी को एसिडिटी हो जाती है तो उसे सोडियम बाइकार्बोनेट क्या किया जा सकता है, खिलाया जा सकता है। और तीसरा उपयोग, इसका उपयोग अग्निशमन में भी किया जाता है। तो ये हो गया भाई सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज। क्या हो गया, सोडियम बाइकार्बोनेट जिसे हम लोग बेकिंग सोडा के नाम से जानते हैं, इसका क्या हो गया यूज। अब अगला है हमारा वॉशिंग सोडा, जिसको हिंदी में हम लोग किस नाम से जानते हैं, धावन सोडा। क्या होता है, धावन सोडा। इसका भाई केमिकल फार्मूला क्या होता है, इसका केमिकल फार्मूला Na2CO3 × 10H2O होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस इसमें क्या हो जाएगा, 10 जो है जल के परमाणु जुड़ जाएंगे। क्या हो जाएंगे, सोडियम कार्बोनेट प्लस 10 जो है इसमें क्या जुड़ जाएंगे, 10 इसमें जल के परमाणु जुड़ जाएंगे। अब इसके निर्माण की विधि क्या होगी भाई, इसके निर्माण की विधि तो जरा देखते हैं, लिखेंगे क्या, धामन सोडा को NaCl के जलीय विलयन में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करके बनाया जाता है। कैसे, रिएक्शन लिखेंगे, रिएक्शन में क्या लिखेंगे, NaCl। अब NaCl का ले लेंगे डबल मॉलिक्यूल, इसका जलीय विलयन यानी H2O और प्लस इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब छोड़ेंगे तो ये हो जाएगा Na2CO3। क्या हो जाएगा भाई, Na2CO3 हो जाएगा। अब बचेगा क्या, हमारा बचेगा प्लस में एक Cl2 गैस बाहर निकलेगी और एक कौन सी गैस निकलेगी, H2 गैस बाहर निकलेगी। अब इससे प्राप्त Na2CO3 का जब हम लोग क्या कराएंगे, क्रिस्टलन करवा देंगे, किसके साथ में, प्लस 10H2O के साथ में, तो ये बन जाएगा Na2CO3 × 10H2O, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं भाई वॉशिंग पाउडर। क्या कहते हैं, वॉशिंग पाउडर। मीन्स पहले हमारा सोडियम कार्बोनेट बनेगा और वही क्या हो जाएगा, फिर जब हम जल से इसका क्रिस्टलन करवाएंगे तो क्या हो जाएगा, जल के क्रिस्टलन और जब जुड़ेंगे तो ये सोडियम बाई कार्बोनेट हो जाएगा, सॉरी 10H2O हो जाएगा, जिसको हम लोग धावन सोडा कहते हैं। सोडियम क्लोराइड, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम बाई कार्बोनेट, क्लोरीन गैस, हाइड्रोजन गैस। इसका यूज देख लेते हैं।
धोने के सोडे का यूज कहाँ कहाँ यूज करेंगे? सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कांच, साबुन एवं कागज उद्योग में। इसमें कांच, साबुन एवं कागज उद्योग में होता है। इसका उपयोग बोरेक्स जैसे सोडियम के यौगिक के उत्पादन में होता है। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग घरों में साफ सफाई करने के लिए भी किया जाता है। और जल की अस्थायी कठोरता पढ़े होंगे, जल कैसा होता है? दो प्रकार का, मृदु जल, कठोर जल। तो जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए, और कठोरता भी दो प्रकार की होती है, अस्थायी, अस्थायी। तो अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अब हम लोग बढ़ेंगे क्या? इस चैप्टर के लास्ट पॉइंट पर। इस चैप्टर का थ्योरी का जो लास्ट पॉइंट है वो हमारा क्या है? तो थ्योरी का लास्ट पॉइंट जो हमारा है वो है प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या है भाई? प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको पीओपी के नाम से भी जाना जाता है। इसमें लिखे क्या है भाई? जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर या जल के अणुओं का त्याग करके कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट या हेमी हाइड्रेट बनाता है, जिसे क्या कहते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। मीन्स यदि हम लोग इसका रिएक्शन लिखना चाहें, क्या लिखना चाहें? इसका रिएक्शन लिखना चाहें तो जो हमारा जिप्सम होता है ये होता है CaSO4 × 2H2O। और इसको हम क्या करेंगे? कितने केल्विन पर? 373 केल्विन पर जब हम लोग गर्म करेंगे, ध्यान दीजिएगा, तो ये बन जाएगा CaSO4 × ½ H2O बन जाएगा। इसी को कहते हैं POP या प्लास्टर ऑफ पेरिस। और यहाँ से ½ H2O क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। अच्छा, एक चीज और, इस पदार्थ का उपयोग डॉक्टर टूटी हड्डियों को सही जगह स्थिर रखने के लिए करते हैं। किसी का हाथ पैर अगर टूट जाता है तो प्लास्टर बंधवाया जाता है, उसमें जो व्हाइट कलर का मटेरियल लगा होता है वो पीओपी होता है। घरों की सजावट में भी इसका उपयोग करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस एक सफेद चूर्ण है जो जल मिलाने पर पुनः जिप्सम में, अब इसमें जैसे हम वाटर मिला देंगे यानी ये नमी के संपर्क में आएगा तो ये फिर एक रिएक्शन करेगा। अब ये कौन सा रिएक्शन करेगा? ये हो जाएगा CaOSO4 × ½ H2O और प्लस में क्या हो जाएगा? ½ H2O। यहाँ पे कुछ पहले से लिखा हुआ था जो थोड़ा सा दिख नहीं रहा है, तो इसको थोड़ा सा हम क्या करेंगे? ब्लैक कलर से लिखे दे रहे हैं। क्या हो गया भैया? CaSO4 × ½ H2O, ये है हमारा POP। और इसमें हमने क्या जोड़ दिया? ½ H2O जोड़ दिया, तो ये फिर से बन जाएगा CaSO4 और × H2O में, जिसको क्या कहा जाता है? जिप्सम कहा जाता है। जिप्सम का उपयोग कहाँ करते हैं? जिप्सम का यूज किसके रूप में करते हैं? उर्वरक के रूप में करते हैं। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग कहाँ करते हैं? हड्डियों को जोड़ने में, घरों की सजावट में, इन सब का उपयोग करते हैं। आपके पेपर में एक प्रश्न आएगा, प्रश्न क्या आएगा कि क्या कारण है कि जिप्सम को खुले में नहीं प्लास्टर ऑफ पेरिस को खुले में नहीं रखा जाता है। पेपर में प्रश्न क्या आएगा कि क्वेश्चन आएगा, क्या कारण है कि पीओपी को खुले में नहीं रखा जाता है? तो आपका आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा भाई? आंसर आप में लिखेंगे क्योंकि यह नमी से क्रिया करके पुनः जिप्सम में बदल जाता है। जिप्सम में बदल जाता है। ठीक, रिएक्शन इसका क्या होगा? अगर आप रिएक्शन लिखना चाह रहे हैं तो ये हो जाएगा CaSO4 × ½ H2O और ये पुनः क्या करेगा? ½ H2O से जब क्रिया करेगा यानी नमी इसको जब मिलेगी तो ये बन जाएगा CaSO4 × H2O। इसको कहते हैं POP और इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे जिप्सम। क्या कहेंगे? जिप्सम। तो इस तरीके से थ्योरी वाली क्लास आपकी आज इस चैप्टर की फिनिश हो गई। अब इस चैप्टर का हम आपको करवाएंगे MCQ। क्या करवाएंगे? MCQ, जिसके लिए आपको क्या देखना होगा? MCQ के लिए आपको आपके इस चैनल की इस क्लास की नेक्स्ट क्लास देखनी होगी। कौन सी क्लास देखनी होगी? नेक्स्ट